Hello students, so let us start our new chapter, that is the trigonometry, and this is the first video of this topic, that is trigonometry. Okay, so to start the trigonometry I have required a special type of triangle. We have studied about the triangle, how many types of triangle there are. 6 types of triangles, 3 on the basis of angles and 3 on the basis of their sides. So on the basis of their sides, on the basis of their angles, we have 3 types of triangle. First was acute angle triangle, second was right angle triangle, and third is obtuse angle triangle. So we have 3 types of triangle. It is acute angle triangle, and if one angle is 90 degree, this is called, it is called right angle triangle, and if one angle of the triangle is greater than 90, then it is called obtuse angle triangle. तो ये obtuse angle triangle है. क्योंकि इसका एक एंगल 190 से बड़ा है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल ट्रायंगल. To study the trigonometry, we have required a special type of triangle among these, and this is right angle triangle. ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करने के लिए हमको एक स्पेशल ट्रायंगल की जरूरत होती है, और वो स्पेशल ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल. बाकी और ट्रायंगल वो भी जरूरी है, लेकिन पहले स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आगे, जिसमें नए नए टर्म्स साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेक, सीकेंट, नए नए टर्म्स आएंगे. वे टर्म्स, उनकी जो डिफिनीशन होगी वो आपको राइट एंगल ट्रायंगल में साइड के रेशियो के माध्यम से डिफाइंड है. तो हम कौन सा ट्रायंगल उठा लेंगे ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करने के लिए? राइट एंगल ट्रायंगल. बाकी सबको बोलेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं और सबको छोड़ देंगे. तो पहले स्टार्ट करते हैं अपने राइट एंगल ट्रायंगल से, और इस राइट एंगल ट्रायंगल को समझने की कोशिश करते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है. तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ सामने बना रहे हैं. राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है. तो इसमें ये जो एंगल है, मान लेते हैं इसका नाम रख देते हैं ए, बी एंड सी. एंगल B इज इक्वल टू, ये कितना है? 90 डिग्री. तो अगर किसी भी ट्रायंगल के एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसी को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. और एक दूसरी चीज, ये जो एंगल है, ये एंगल C, और ये क्या है? एंगल A. तो चाहे इसको एंगल C कहें, इसको कहेंगे तो एंगल A बोलेंगे, या अगर कोई अपने मन से नाम रखना चाहिए, ग्रीक लेटर थीटा, पाई, डेल्टा, कुछ भी अपने मन से, सिग्मा नाम रख सकते हैं. ऐसा अल्फा, बीटा, दीज आर द ग्रीक लेटर्स. तो हम लोग ऐसा नाम रख देते हैं. जैसे हम कहेंगे कि एंगल सी मान लो थीटा है. अगर हमने कहा कि एंगल सी थीटा है, तो कहेंगे भाई ये जो एंगल है इसका नाम रख दिया थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा. अब इसकी वैल्यू भाई 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 42 डिग्री, जो भी डिग्री, कुछ तो एंगल होगा. तो ये चीज़ समझ में आ गया कि ये एंगल है हमारा. तो किसी भी ग्रीक लेटर से डिनोट कर सकते हैं. और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या समझना था? एक चीज़ ये समझना था कि द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस. हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेन्यूज जो होता है, दिस इज द अपोजिट साइड्स टू द राइट एंगल. जो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री
अपोजिट साइड टू द 90 डिग्री एंगल। जो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड होगी उसको बोलेंगे हाइपोटेनस, ठीक है। और देखो जैसे मान लीजिए एंगल सी, ये एंगल सी है, तो एंगल सी दो साइड से मिलकर बनता है, एक तो BC और एक AC। इन दोनों साइड से ये एंगल सी बना, इन्हीं दोनों साइड के बीच का ये एलिवेशन है आपका एंगल सी। इस एंगल के लिए इसका नाम तो फिक्स हो गया, 90 के सामने जो साइड है इसका नाम फिक्स हो गया, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। और इस एंगल के लिए इससे सटी हुई जो साइड है इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। जैसे मैंने एंगल ए ले लिया, तो एंगल ए के लिए ये तो हाइपोटेनस हो गया, लेकिन इससे सटा ये दूसरी जो साइड है इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड। तो इस एंगल के लिए ये वाली साइड एडजेसेंट साइड होगी और इस एंगल के लिए ये वाली साइड एडजेसेंट साइड होगी। मेरी बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि एंगल के अनुसार एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड्स बदलते रहते हैं। जैसे इस एंगल के अपोजिट जो साइड है वो कौन सा है? AB। अपोजिट का मतलब इसके सामने, एंगल C के सामने या इसके अपोजिट जो साइड है ये क्या है? AB। और एंगल C का जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है? BC। बात समझ में? इसी तरीके से अगर मैं एंगल A ले लूँगा तो एंगल A का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? इसके सामने BC हो जाएगा। तो C का अपोजिट AB हो रहा था, A का अपोजिट क्या हो जाएगा? BC। और एंगल A का एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा? ये AB हो जाएगा। तो हम एक एंगल उठाते हैं और एंगल उठा रहे हैं, मान लीजिए हमने एंगल C को उठाया और इसका नाम रख दिया थीटा। क्या नाम रख दिया? थीटा। नहीं भी रखेंगे तो केवल C लिखेंगे, एंगल C ऐसा। चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने इसका नाम रख दिया है थीटा, ठीक है। तो इस थीटा के लिए इस साइड को बोलेंगे एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। ये एडजेसेंट साइड ऐसा नहीं है कि BC का नाम एडजेसेंट साइड है, नहीं, इस एंगल के लिए ये एडजेसेंट साइड है। अगर एंगल ये लेते तो इसके लिए एडजेसेंट साइड ये बन जाए, ठीक है। मैं अभी इसको ले लिया हूँ थोड़ी इस एग्जाम जो आपको समझाना चाह रहे हैं, इसमें मैंने इसको थीटा ले लिया, एंगल C को थीटा मान लिया। तो इस थीटा के लिए इसको एडजेसेंट साइड कहेंगे और इस थीटा के लिए इसके सामने वाली साइड को अपोजिट साइड कहेंगे। इट इज नोन एज अपोजिट साइड। अगर मैंने यही एंगल A चूज किया होता, इस एंगल A के लिए AB जो है एडजेसेंट साइड हो जाता, क्योंकि उससे सटा हुआ साइड ये है और ये तो फिक्स है, इसका नाम 90 डिग्री सामने राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस बनेगा। तो एंगल A के लिए ये वाला अपोजिट साइड हो जाता, सॉरी एडजेसेंट साइड हो जाता और इसकी सामने वाली साइड अपोजिट साइड हो जाती। तो अकॉर्डिंग टू द चूजिंग ऑफ एंगल, जैसा आप एंगल चूज करेंगे उसी के अनुसार एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड क्या होगा? बदल जाएगा। मार्क समझ में आ गई होगी ये चीज़। अब चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक एक करके डिफाइन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ट्रिग्नोमेट्रिक ratios are ratio of any two sides of a right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड का जो रेशियो होगा उसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो किसी साइड का रेशियो जैसे AB और BC का रेशियो, AB और AC का रेशियो, AC और AB का रेशियो, BC और AC का रेशियो। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में अगर तीन साइड को लेकर आपको रेशियो निकालना होगा तो टोटल आप 6 रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे AB और AC का रेशियो एक हो गया, AC और AB का रेशियो दूसरा हो गया, BC और AC का रेशियो तीसरा हो गया, AC और BC का रेशियो ये चौथा हो गया, AB और BC का रेशियो पांचवा हो गया, BC और AB का रेशियो छठवां हो गया। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेंगे। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अलग अलग नाम है, जिसको हम लोग साइन,
कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट के नाम से जानते हैं, लेकिन इनको शॉर्ट फॉर्म में साइन, कॉस, टेन ऐसा पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये एंगल थीटा है, अब ये सारी डेफिनेशन आप लिखते जाइए, ये जो चिन्ह है कि साइन थीटा, जैसे इसको क्या लिखेंगे, पढ़ेंगे क्या, साइन पूरा SINE, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, इसको लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, साइन केवल 1 2 3 लेकर देके साइन ऑफ थीटा ऐसा लिख देंगे। पढ़ेंगे क्या, साइन ऑफ थीटा, साइन इंटू थीटा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा एब्रीवेटेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है साइन थीटा, इट इज डिफाइंड एज, तो इस एंगल के लिए साइन थीटा जो होता है, इस एंगल के लिए होता है, किसी भी एंगल के लिए, चाहिए एंगल हो चाहिए एंगल हो, साइन थीटा होता है, इट इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड्स टू द हाइपोटेनस, अपोजिट साइड और उस एंगल के अपोजिट साइड, उस एंगल के अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो हम इसको साइन ऑफ थीटा इज डिफाइंड एज, इसको साइन थीटा कह रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या कह रहे हैं, साइन थीटा, इट इज डिफाइंड एज opposite side is the ratio of opposite side to angle theta, एंगल थीटा के अपोजिट साइड जो होगा अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो, इस एंगल के लिए साइन थीटा क्या होगा, इसके जो अपोजिट साइड है और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा वो साइन थीटा होगा। जैसे अगर मैं साइन एंगल, तो ये आ क्या जाएगा, दिस इज BC अपॉन, सॉरी उल्टा लिख दिया, इस एंगल के सामने जो साइड है वो AB है, अपोजिट साइड क्या है AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, साइन थीटा इक्वल टू मिलेगा AB अपॉन AC। लेकिन अगर किसी ने कहा था साइन A क्या होता, तो साइन A के अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड, क्योंकि अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, उस एंगल का अपोजिट साइड चाहिए, तो हम साइन A इक्वल टू लिखते हैं BC अपॉन AC, ऐसे लिखते हैं BC अपॉन AC। ये बात समझ में आ गई। तो चलिए, तो जैसे इसको हम बता रहे हैं सारी चीज़ें, उसी तरीके से सारी चीज़ें, तो साइन थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC। इसी तरीके से कोसाइन, ये पहला है आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा है कोसाइन ऑफ थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉस ऑफ थीटा, एंड इट इज डिफाइंड एज, इसकी डिफिनीशन कैसे, दिस इज डिफाइंड एज, जो एंगल है उसका एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, इट इज डिफाइंड एज एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनस। इस तरीके से जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज रेशियो ऑफ, इस एंगल के लिए ये एडजेसेंट साइड है तो BC और AC का रेशियो, BC अपॉन AC, ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, आगे tan थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं tan ऑफ थीटा। पढ़ते क्या है, tan थीटा या tan ऑफ थीटा, इट इज डिफाइंड एज, tan थीटा इट इज डिफाइंड एज, ये डिफिनीशन है। तो tan थीटा का जो डिफिनीशन है, दिस इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड्स टू द एंगल अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये किसका रेशियो हो जाएगा, अपोजिट साइड
2 थीटा अपॉन एडजसेंट साइड। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज डिफाइंड एज, इस फिगर के लिए, इस फिगर में इस एंगल थीटा के लिए tan थीटा डिफाइंड एज AB अपॉन BC। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं tan थीटा, तो इट इज AB अपॉन BC। और यही चीज अगर कोई आपसे tan A बोल देता तो tan A का मतलब अपोजिट साइड, तो उसके अपोजिट साइड ये हो जाता है BC और ये हो जाता है AB, BC अपॉन AB हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, साइन कॉस tan, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा था। आगे चौथा एक है कोसेक, क्या है, पहले तो सीकेंड लिख, सीकेंड कोसेकेंड लिखे पूरा। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीकेंड। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीकेंड। तो पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस ऐसे लिख रहे हैं। को secant of theta, short form में it is written as r, this can be written as cos, ये पूरा मैं कोसेक लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखने जा रहा हूँ, कोसेक। तो ये को CO लिखेंगे और SEC तीन और लिखेंगे, कोसेक, कोसेक ऑफ थीटा। दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड अपोजिट साइड टू द एंगल। This is ratio of hypotenuse and opposite side। हाइपोटेनस और अपोजिट साइड्स का क्या होता है, रेशियो होता है। तो इस केस में कोसेक थीटा हो जाएगा, इस फिगर के लिए कोसेक थीटा, हाइपोटेनस मतलब AC अपॉन AB। ठीक है, हम देख रहे हैं कि साइन थीटा क्या है, AB अपॉन AC, और कोसेक थीटा क्या है, AC अपॉन AB। तो ये साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। इसको भी बाद में बताएंगे, पहले सारा एक साथ लिख देते हैं। ये आपका कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया, कोसेक थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB। अब इसके बाद पांचवा लिख देते हैं, फिफ्थ है, इसको पूरा क्या सेकेंड करके इसको लिखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या डिफाइन होता है, ये कास का उल्टा होता है, कास का रेसिप्रोकल होता है। तो कास का होता है, कॉस थीटा हमने देखा था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक थीटा जो होगा वो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। इट इज डिफाइंड एज हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो सेक थीटा निकल जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन BC। ये सेक थीटा, ये पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको होगा सेक थीटा। अब एक काट का रेसिप्रोकल होगा जो tan का, ये छठवां लिख लें, इट इज डिफाइंड एज कॉट थीटा, इसको कहते हैं कोटेंजेंट। तो या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज डिफाइंड एज, अगर ये AB अपॉन BC है तो BC अपॉन AB हो जाएगा। इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड का रेशियो, तो ये होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। जगह कम है तो इसलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं, दिस इज BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। तो इट इज कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है, साइन थीटा, कॉस थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड्स और हाइपोटेनस का रेशियो साइन थीटा कहा जाता है। इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो, इसको कॉस थीटा कहते हैं, BC अपॉन AC हो जाएगा। और अपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड का रेशियो इस एंगल के लिए tan थीटा बोला जाता है, तो उसको कहेंगे tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC। और इसके बाद हाइपोटेनस और अपोजिट साइड्स का जो रेशियो होगा उसको कहते हैं कोसेक थीटा, तो वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन AB। सेक थीटा जो होता है ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा जो होगा वो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड।
हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड AC अपॉन BC। कॉट थीटा जो होता है वो tan का जो होता है रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट थीटा इस एंगल के लिए हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ये यहाँ लिखा हुआ BC अपॉन AB। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। इनका यूज मतलब अब हमको क्या करना है, कोई अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, उसका कोई एक साइड या कोई दो साइड दे दिया और पूछा कि साइन निकालो, tan निकालो, cos निकालो, तो चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड की जरूरत पड़ती है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम अगर दो साइड दिया हुआ तो एक तीसरी साइड निकाल सकते हैं और फिर उसकी मदद से पूरा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस सबको हम आप क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे मैं अब आपको सीधे ये सब साइन थीटा, tan थीटा, cos थीटा, tan से क्या होता है ये वीडियो आप इन्हें यहाँ आप देख ही रहे हैं, इन सबको अगर आप नोट कर लेंगे तो अब मैं आपको सीधे एक्सरसाइज 8.1 में ले चलता हूँ। उसका मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है, आपको बताते हैं। एक्सरसाइज 8.1 NCERT बुक, कौन सा बुक? NCERT, मैं लिख देता हूँ, उसके लिए क्वेश्चन आपको बता दें। देखिए एक्सरसाइज 8.1 NCERT की बुक है। इस बुक में 8.1 में आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, जो राइट एंगल है वो पॉइंट B पे बना हुआ, वर्टेक्स B पर, राइट एंगल एट B, ये B पर है और जिसमें आपको दिया हुआ है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो डिटरमाइन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिटरमाइन निकालिए। डिटरमाइन क्या निकालना है? पहला साइन A कामा कॉस A, और दूसरा क्वेश्चन इसी में सेकेंड पार्ट साइन C कामा कॉस, ये चीज करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है मेरा, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC। ये बन गया और कहा गया है कि राइट एंगल एट B, यानी 90 डिग्री B पर है। तो ये जो 90 डिग्री बना हुआ है ये पॉइंट मेरा B हो जाए। तो A और C को, किसी को A मान लीजिए, मान लो इसको A मान लिया, इसको C मान लिया। अब इसमें दिया हुआ है AB कितना है 24 सेंटीमीटर, ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 24 सेंटीमीटर, इट इज द 24 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ BC इज गिवन 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ BC इट इज 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया कि डिटरमाइन साइन A, साइन A का मतलब ये वाला चीज, साइन A आपसे पूछा गया है। तो साइन A, साइन थीटा जो था हमने दिखाया था, आप देखेंगे साइन थीटा था अपोजिट, दिस इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड्स और हाइपोटेनस का रेशियो। तो ये जो साइन A होगा इट इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो होगा, जो साइन थीटा होगा। तो साइन A जो होगा ये अपोजिट साइड्स और हाइपोटेनस का रेशियो होगा। अपोजिट साइड्स कितना है BC, एंगल A के अपोजिट साइड्स क्या है BC, और इसका हाइपोटेनस 90 के सामने वाला जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं हाइपोटेनस। तो ये साइड आपका क्या है, हाइपोटेनस का नाम है। ये हाइपोटेनस। तो साइन A इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी BC इस एंगल के सामने
अपोजिट BC अपॉन हाइपोटेनस AC, BC अपॉन AC। ये क्या आ गया? साइन A आ गया। तो मान लीजिए BC तो पता है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन AC नहीं पता, तो हमको क्या करना पड़ेगा? AC निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, याद होगा आपको, हाइपोटेनस पे जो स्क्वायर बनाएंगे इसका एरिया शेष दो साइड पर बने स्क्वायर के एरिया के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? इट इज द स्क्वायर, इट इज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। दूसरे दो साइड के स्क्वायर का क्या होता है? सम होता है। अब AC स्क्वायर हमको निकालना है। AB दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे, प्लस BC दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे। 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कैसे? तो 24 करेंगे तो 24 4 जा 96, तो ये हो जाएगा 6 9 24 2 जा 48 प्लस 9 तो 576 प्लस ये 49, इनको ऐड कर दें, 9 प्लस 6 15, 1 7 प्लस 4 11 प्लस 2 एंड 5 is 6 हो गया। AC स्क्वायर इक्वल टू 625। तो दिस इम्प्लाइज, तो ये पता है कि AC इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 25। तो AC की लेंथ आ जाएगी 25। तो ये कितना हो गया? इट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर होगा। तो मुझसे साइन A पूछा गया था, तो साइन A होगा, साइन A क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड्स और हाइपोटेनस का रेशियो। अपोजिट साइड्स AB BC हो गया और AC। तो BC की लेंथ दे रखा है 7 और AC अभी हमने निकाला 25, तो 7/25। तो यही हो जाएगा मेरा साइन A। क्योंकि ये रेशियो होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। 7/25 ये साइन A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से इसी पहले ही क्वेश्चन में इसने दूसरा पार्ट पूछा हुआ है, कॉस A बताओ। तो कॉस A कैसे बता सकते हैं? कॉस A, अब कॉस थीटा की जो डिफिनेशन मैंने बताई थी, कॉस थीटा इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड्स, दिस इज द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स एंड हाइपोटेनस। तो कॉस A जो होगा एडजेसेंट साइड, इसका एडजेसेंट साइड यही है, तो दिस इज रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और एडजेसेंट साइड का रेशियो। तो एडजेसेंट साइड्स एंगल A के लिए क्या है? AB है, और हाइपोटेनस क्या है? AC। AB की वैल्यू कितनी है? 24, AC की वैल्यू कितनी है? 25, बस ये भी निकाला गया था। तो दिस इज कॉस A, कॉस A की वैल्यू यही हो जाएगी आपकी 24/20। ठीक है, इसके दूसरे पार्ट में, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में, क्वेश्चन यहाँ लिखा होगा, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में ये साइन C और कॉस C पूछा हुआ है। तो चलिए साइन C और कॉस C निकालते हैं, ये सब चीज होगा, इसको आपने लिख भी दिया, साइन C और कॉस C। साइन C अगर पूछा जाए तो साइन C, भाई साइन C, चूंकि साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन C इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये ऐसा हो जाएगा। तो अब C के लिए अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू AB अपॉन हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा? AC। AB की वैल्यू कितनी है? 24 और हाइपोटेनस कितना है? 20। तो यही हो जाएगा मेरा साइन C। साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24/20। इसी तरीके से इसमें cos C पूछा हुआ है, तो cos C
कॉस सी क्या निकालें, कॉस सी स्क्वायर। कॉस सी कॉस थीटा क्या था, इट इज द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स टू द हाइपोटेनस। तो ये एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो। तो एडजेसेंट साइड्स क्या है, बीसी, सॉरी कॉस सी के लिए, हाँ बीसी एडजेसेंट साइड बीसी अपॉन एसी। बीसी कितना हो जाएगा, बीसी विल बी 7 अपॉन एसी कितना हो जाएगा 25। तो कॉस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 अपॉन 25। ये पहला क्वेश्चन देखिए मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, बहुत आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो आपको दिख रहा होगा ये सारी चीजें। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर है इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। tan p और cot r की वैल्यू निकालनी है। फिगर दिया हुआ, मैं फिगर आपको बना देता हूँ यहाँ पे। ये 12 दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर और इसको दिया हुआ 13 से। तो ये चीज है, तो पूछा गया है कि tan p माइनस cot r। तो मुझे tan p चाहिए। tan p का मतलब ये tan। देखिए tan p क्या होगा, tan ऑफ a, tan ऑफ p। तो tan थीटा डिफाइंड था, इट वाज रेशियो ऑफ अपोजिट साइड्स एंड एडजेसेंट साइड्स। तो tan p कैसे डिफाइंड था, अपोजिट साइड tan थीटा जैसे डिफाइंड था वैसे tan p भी हो जाएगा। tan p इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड टू द एडजेसेंट साइड, इनका रेशियो होता है। तो यहाँ पर tan p जो होगा अपोजिट साइड्स क्या है QR, p के अपोजिट साइड्स क्या है QR और एडजेसेंट साइड क्या है PP। तो हमको PQ तो पता है लेकिन QR नहीं पता है, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें। तो पहले QR निकाल लें बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो दिस इज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस यानी PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। QR निकालना ही है हमको। तो PQ दे रहे PR दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो QR निकालना है तो QR स्क्वायर को एक साइड में कर दीजिए QR स्क्वायर, इसको इधर भेज दीजिए तो 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 13 प्लस 12 इन वन ब्रैकेट, 13 माइनस 12 इन अदर। दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 1। तो ये 25 आ गया। QR स्क्वायर इक्वल टू 25, तो QR स्क्वायर रूट ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू 5। QR की वैल्यू ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब चूंकि tan p जो है अपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स का रेशियो है, p एंगल यहाँ पे है, तो दिस इज QR अपॉन PQ। QR की वैल्यू आ गई है 5 और PQ दे रखा है 12, ये हो जाएगा 10।
इट इज tan p। इसके बाद cot r चाहिए, cot r, तो cot r इक्वल टू cot थीटा क्या था, cot थीटा वाज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स एंड अपोजिट साइड्स। it was ratio of adjacent side upon opposite side, यही था। तो एडजेसेंट साइड क्या है, अगर cot r कहेंगे तो cot r के लिए एडजेसेंट साइड QR हो जाएगा, दिस इज QR अपॉन अपोजिट साइड्स PP। तो QR की वैल्यू है 5, अपोजिट साइड्स की वैल्यू है 12, ये आ जाएगा cot r। अब निकालना है tan p माइनस cot r, तो tan p की वैल्यू निकाला गया है, tan p है 5/12, रख देंगे 5/12, माइनस cot r की वैल्यू निकाली गई है यहाँ पर, cot r की वैल्यू है 5/12, दिस इज इक्वल टू 0, ये आ गया tan p माइनस cot r। आगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। क्वेश्चन ये है, इफ sin a इक्वल टू 3/4 तो कैलकुलेट cos a and cos a and tan a। साइन ए दे रखा है, cos a और tan a पूछ रखा है। देखिए हम करेंगे क्या, क्योंकि हमको साइन ए दिया हुआ है, तो साइन ए होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो साइड का रेशियो होता है। तो पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, ठीक है। तो चीज साइन ए दिया हुआ है, इसका मतलब ए जो है एक्यूट एंगल, क्या है एक्यूट एंगल। तो चाहे इसको ए मान लो चाहे इसको ए मान लो, हम इसको ए मान लेंगे, तो बाकी इसको बी कर दें और इसको सी, ठीक है। अब साइन ए इक्वल टू है 3/4, तो जो साइन ए होगा, साइन ए ये रेशियो होता है, ये रेशियो होता है अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का, ये अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो ऐसा। तो अपोजिट साइड्स क्या है, DC, और हाइपोटेनस क्या है, AC। BC और AC का जो रेशियो होगा इट इज साइन ए। तो अब BC ये दे रखा है कि ये जो रेशियो है BC और AC का जो रेशियो है वो 3/4 है, तो ऐसे ले लेंगे, लेट इट इज गिवन इज इक्वल टू 3/4, तो लेट BC इक्वल टू 3x, BC इक्वल टू 3x एंड AC इक्वल टू 4x। BC को 3x ले लिया, AC को 4x ले लिया, ऐसा ले लो। BC अपॉन AC 3/4 दिया हुआ। अब BC और AC AB निकालना है इसको, देखो क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से है। AB निकालना ही है और BC कितना है 3x, तो AB स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 3x का स्क्वायर इक्वल टू AC क्या है 4x का R, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो AB स्क्वायर एक साइड में देते हैं, बाकी उधर में देते हैं, तो 4x का स्क्वायर ये 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x का स्क्वायर ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 ये कितना आ जाएगा 7x स्क्वायर, ऐसा AB स्क्वायर। तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू आ जाएगा √7x, 7 का स्क्वायर √7 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x निकल के आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये 3 था, ये 4 था, साइन ए दिया हुआ।
तो ए भी निकल के आया √7x। ठीक है, और चलिए अब पूछा क्या गया मुझसे, cos A और tan A। तो देखो BC 3x है, यहाँ लिखा हुआ है BC = 3x और AC = 4x और A भी अभी निकल के आया √7x। तो देखिए cos A निकालते हैं, cos A, तो cos A डिफाइंड है एडजेसेंट साइड्स अपॉन हाइपोटेनस। इट इज डिफाइंड एज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो cos A एडजेसेंट साइड्स क्या है, √7x, हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस है 4x, x कैंसिल बाई x इज इक्वल टू √7/4। ये cos A हो गया। और फिर क्या निकालना है, tan A। tan A, tan थीटा डिफाइन था रेशियो ऑफ अपोजिट साइड्स एंड एडजेसेंट साइड्स। तो इट वाज रेशियो ऑफ अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स का रेशियो अगर निकालेंगे, अपोजिट साइड्स ये है, सॉरी ये है इस एंगल के लिए और ये एडजेसेंट साइड, 3x अपॉन √7x, x से कैंसिल हो जाएगा, 3/√7, ये tan किया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आपको 5वां बता देते हैं। ऐसे ही और एंगल है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन sec थीटा = 13/12, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। देखिए sec थीटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और किसी एक्यूट एंगल को थीटा मान लेना है। तो चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसका सॉल्यूशन, मान लिया कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ठीक है, ए बी सी, और एक एंगल को मैंने थीटा ऐसा। अब दे रखा है, क्या दे रखा है, sec थीटा = दिया हुआ है इसमें, sec थीटा = दिया हुआ 13/12। तो सबसे पहली चीज तो sec थीटा किस साइड का रेशियो होता है उसको आप देख लीजिए। तो sec थीटा जो था इट वाज रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनस और एडजेसेंट साइड का रेशियो था। तो इसको अगर मैंने थीटा माना तो हाइपोटेनस तो 90 के सामने जो होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा, मतलब AC ये हाइपोटेनस हो गया और एडजेसेंट साइड BC हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि AC अपॉन BC, और ये sec थीटा कितना है, 13/12। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं 13/12, sec थीटा की वैल्यू 13। तो देखिए तब हम क्या करें, AC को क्या मान लें 13x और BC को मान लें 12x, ठीक है। तो लेट AC = 13x एंड BC = 12x और अप्लाई कर दे पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर = क्या होगा, AB स्क्वायर हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा AC स्क्वायर। AC = 13x, BC = 12x, AB निकालना है। AC = यहाँ रख देते हैं 13x का स्क्वायर = AB स्क्वायर निकालना है मुझको,
प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी इक्वल टू क्या माना है 12x, 12x का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर को इसी साइड रहने दीजिए, ए बी स्क्वायर और ए लिख देते हैं, और इधर 13x का स्क्वायर माइनस 12x का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, एक ब्रैकेट में 13x माइनस 12x, ए माइनस बी, दूसरे में प्लस बी, 13x प्लस 12x, तो ये हो जाएगा 1x, 13x माइनस 12x केवल 1x आ जाएगा, इंटू 13x प्लस 12x यानी 25x, तो कुल मिला के 25x इंटू एक्स स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा 5x, ये ए बी की वैल्यू आ गई 5x। तो देखिए जो बी सी है आपका, एक बार फिर से चेक कर ले, क्योंकि 13x का स्क्वायर माइनस 12x का स्क्वायर, तो ये ऐसा हुआ, और यहाँ पर हो गया 25x, तो 3 + 2 सॉरी 13x माइनस 12x और 1x बचा, 13x प्लस 12x ये 25x तो सही है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25x, तो ए बी इक्वल टू 5x, तो ए बी जो होगा ये मेरा 5x सही है, ये 5x, बी सी जो है ये 12x है आपका, और ए सी जो है ये 13x। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल के आएंगे, तो क्या क्या दिया, सेक थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा जैसे निकालना होगा, साइन थीटा, साइन थीटा वाज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड्स टू द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस अपोजिट साइड्स, उस एंगल के अपोजिट साइड से आपका 5x हो जाएगा, हाइपोटेनस निकाला गया है, तो ये है 13x, x कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5/30, ये कैंसिल, तो साइन थीटा आ गया 5/sin थीटा, ये 5/30, ठीक है। इसी तरीके से cos थीटा निकाल लीजिए, cos थीटा आपको बताया गया था, इट इज रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड टू द हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड कितना है, उस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड आपका था 12x/13x, यहाँ पे x से कैंसिल, cos थीटा कितना हो जाएगा 12/13, ये cos थीटा हो गया, बचा हुआ है tan थीटा, इसको हटाइए, tan थीटा, तो tan थीटा इस एंगल के लिए डिफाइंड था, इट इज रेशियो ऑफ अपोजिट साइड्स एंड एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड्स क्या है, 5x, इस एंगल के अपोजिट साइड्स 5x है, और अपान 12x, तो दिस इज 5/12, ये tan थीटा हो गया। बचा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा वाज डिफाइंड एज, कोसेक थीटा वाज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड अपोजिट साइड्स, इट वाज रेशियो ऑफ हाइपोटेनस टू द अपोजिट साइड। तो हाइपोटेनस कितना है 13x, अपोजिट साइड कितना है 5x, तो x कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 13/5, ऐसा हो गया। सेक थीटा ऑलरेडी दे रखा है 13/12, निकालना ही नहीं है, कॉट थीटा और निकालना है, तो कॉट थीटा वाज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड टू द अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड आपका क्या है इस एंगल के लिए 12x, अपोजिट साइड जो है वो है 5x, x से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 12/5, ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो ठीक है, इसी तरीके से बेटा इस एक्सरसाइज 8.1 के और भी जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करिएगा। अब मैं आपको कल इसका
दूसरा और लास्ट वीडियो डाल दूँगा ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें मैं आपको कुछ स्पेशल एंगल्स जो होंगे, जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल्स का रेशियो क्या होता है, उसकी वैल्यू आपको याद करना है। तो वो वैल्यू आपको निकलवा देंगे और चार्ट बना देंगे, और आपको कुछ क्वेश्चंस उस पर जो एक्सरसाइज 8.2 का NCERT बुक में जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। बस इतना ही आपके सिलेबस में है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सारे 30% सिलेबस में रिड्यूस हो गया है, इसको नहीं करना है। सिंपल रेसिप्रोकल फार्मूला आपको बताएंगे, जैसे sin थीटा इक्वल टू 1/1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा तो 1/sin थीटा, ये कुछ फार्मूला रहेगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू।